अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपना सबक स्टार्ट किया था हुकूकुल इबाद, जिसमें हम वालिदैन के और औलाद के हुकूक के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम इस वीडियो में असातिज़ा के हुकूक और पड़ोसियों के हुकूक के बारे में पढ़ेंगे। असातिज़ा के हुकूक। मुआशरे में उस्ताद को आला मकाम हासिल है। इस्लाम में उस्ताद को रूहानी बाप के रुतबे से नवाजा गया है। उस्ताद तलबा की अखलाक की तरबियत करता है, उन्हें मुआशरे का मुफीद और कारआमद शहरी बनाता है। यही वजह है कि मुआशरे में उस्ताद को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम जिनसे इल्म सीखते हो उनसे तवाज़े के साथ पेश आओ, यानी उनके सामने झुक जाओ। उस्ताद की शान और एहतराम बयान करते हुए हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजह फरमाया करते थे, जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखाया गोया उसने मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया। हमें चाहिए कि हम अपने असातिज़ा की बात तवज्जो से सुनें, उनकी नसीहतों पर अमल करें, जमात में ऐसी हरकतें ना करें जिससे तालीमी अमल मुतासिर होता हो। असातिज़ा को सलाम करने में पहल करें, हमेशा अदब से पेश आएँ, उनकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में कोई ऐसी बात ना करें जिससे उनके मुकाम और मर्तबे में कमी वाक़ई होती हो। जिस मुआशरे में असातिज़ा के हुकूक का ख्याल रखा जाता है वो हमेशा तरक्की करता है और दुनिया में नुमाया मकाम पाता है। आपको बताती हूँ, देखें, अगर कोई शख्स एक हर्फ सिखला दे तो वो उस्ताद का मुकाम हासिल कर लेता है और उसकी इज़्ज़त करना ज़रूरी हो जाता है। इल्म में बरकत और तरक्की उस्ताद का अदब और एहतराम करने से ही होती है। तालिब इल्म कितना ही ज़हीन और काबिल हो, लेकिन उस्ताद का अदब व एहतराम मलहूज़ नहीं रखता तो उससे इल्म का फैज़ान जारी नहीं रह सकता। तालिब इल्म को चाहिए कि अपने उस्ताद की खिदमत को अपने लिए फ़लाह यानी कामयाबी का ज़रिया समझे, उनका अदब करे, आते जाते वक्त सलाम करे, उनकी तरफ पीठ ना करके बैठे, उनसे झूठ ना बोले, उनकी इताअत यानी फर्माबरदारी करे। उस्ताद से गुफ्तगू करते वक्त उनके मर्तबे का पूरा लिहाज रखें। अक्लमंद तालिब इल्म वो है कि अगर उस्ताद से बढ़ भी जाए, यानी कि अगर हमें किसी मुकाम पर बहुत ज़्यादा हमने तरक्की कर ली, हमने अपने उस्ताद से भी ज़्यादा, तब भी हमें चाहिए कि हम अपने उस्ताद का जो फैज़ है और उसकी बरकत समझें और उनसे पहले से भी ज़्यादा अदब व एहतराम के साथ पेश आएँ। ऐसे तालिब इल्म ही दोनों जहानों में कामयाब होते हैं। अब हम सफ़ा नंबर 56 पढ़ेंगे, पड़ोसियों के हुकूक। इस्लाम ने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात और उनके हुकूक अदा करने पर बहुत ज़ोर दिया है। कुरान मजीद और हदीस शरीफ में कई मकामात पर पड़ोसियों के साथ बेहतर सलूक करने का हुक्म आया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और करीबी पड़ोसी, अजनबी हमसाए और बाजू वाले पड़ोसी के बराबर वाले पड़ोसी के साथ भी भलाई करो, यानी कि आपके बराबर में जो पड़ोसी है वो, और कोई ऐसे हमसाए हैं जो इनको आप जानते भी नहीं हैं वो, और बाजू वाले यानी कि दूसरे बराबर वाले और उनके भी बराबर वाले पड़ोसी, उन सब के साथ भलाई करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, वो शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा जिसका पड़ोसी उसकी ज़ियादतियों से महफूज नहीं। ज़ियादतियों मतलब वो तंग कर रहा है या किसी भी हवाले से उसका पड़ोसी उससे परेशान है, तो अगर वो उससे तंग कर रहा है तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा वो शख्स, अगर उसने किसी भी तरीके से अपने पड़ोसी को तकलीफ़ पहुंचाई हो तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के हुकूक के बारे में इस कदर ताकीद की कि मुझे गुमान होने लगा कि कहीं पड़ोसी को विरासत में हिस्सेदार ना बनाया जाए। विरासत में हिस्सेदार जैसे कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, माँ बाप की प्रॉपर्टी होती है, उसमें औलाद का, बीवी का, सबका हिस्सा होता है ना, तो इसी तरह इतने हुकूक बताए अल्लाह के नबी को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह के नबी को महसूस होने लगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसियों को कहीं विरासत में हिस्सेदार ना बना दिया जाए। हम जमात साथी, एक साथ सफ़र करने वाले और किसी दफ्तर या फैक्ट्री में एक साथ काम करने वाले भी पड़ोसी ही होते हैं। उनके भी उसी तरह के हुकूक हैं जिस तरह एक साथ रहने वाले पड़ोसियों के होते हैं। पड़ोसी चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सबके हुकूक हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पड़ोसी को तकलीफ़ देने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ये दोहराया कि वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसकी ज़ियादतियों से महफूज ना हो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता जो खुद तो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे।
हमें चाहिए कि हम पड़ोसियों का ख्याल रखें, इनके गम और खुशी में शरीक हों, कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे उन्हें तकलीफ़ हो। जब वो मदद के लिए बुलाएं तो उनकी मदद करें, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी चीज़ों का ख्याल रखें। अगर कोई पड़ोसी गरीब हो तो उसे हरगिज़ कमतर ना जानें, बल्कि उसकी इज़्ज़त नफ्स और ज़रूरतों का ख्याल रखें। अगर हो सके तो तहाइफ़ और खाने पीने की चीज़ें दें ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ है और अब हम वर्कशीट की तरफ आते हैं। वर्कशीट में है सवाल नंबर 4 आपको इस तरह कॉपी में उतारना है। असातिज़ा के हुकूक कौन कौन से हैं? असातिज़ा के हुकूक, मुआशरे में उस्ताद को आला मुकाम हासिल है। इस्लाम में उस्ताद को रूहानी बाप के रुतबे से नवाजा गया है। उस्ताद तलबा की इखलाकी तरबियत करता है। यही वजह है कि मुआशरे में उस्ताद को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तर्जुमा, तुम जिनसे इल्म सीखते हो उनसे तवाज़े के साथ पेश आओ। असातिज़ा को सलाम में पहल करें, हमेशा अदब से पेश आएँ, उनकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में कोई ऐसी बात ना करें जिससे उनके मुकाम और मर्तबे में कमी वाक़ई होती हो। जिस मुआशरे में असातिज़ा के हुकूक का ख्याल रखा जाता है वह हमेशा तरक्की करता है और दुनिया में नुमाया मुकाम पाता है। सवाल नंबर 5, पड़ोसियों के हुकूक के बारे में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है? जवाब, इस्लाम ने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात और उनके हुकूक अदा करने पर जोर दिया है। कुरान मजीद और हदीस शरीफ में कई मुकामात पर पड़ोसियों के साथ बेहतर सलूक करने का हुक्म आया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और करीबी पड़ोसी, अजनबी हमसाए और बाजू वाले पड़ोसी के बराबर वाले पड़ोसी के साथ भी भलाई करो। सवाल नंबर 6 है, हम पर पड़ोसियों के कौन कौन से हुकूक हैं? जवाब, इस्लाम में पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा जिसका पड़ोसी उसकी ज़्यादतियों से महफूज नहीं। उसी जवाब को आगे मज़ीद जारी रखते हुए हम पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे। उनके गम और खुशी में शरीक हों, ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे उन्हें तकलीफ़ हो। नंबर 2, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 3, जब मदद के लिए बुलाएं तो उनकी मदद करें। नंबर 4, अगर हो सके तो तहाइफ़ और खाने पीने की चीज़ें दें ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो। खाली जगह पुर करें, ये सवाल आपने और दुरुस्त बयान पर सही और गलत का निशान लगाइए। ये दोनों सवालात आपने कॉपी बुक में ही करने हैं। सफ़ा नंबर 52, 55 और 57 ये किताब में ही करने हैं, आपने कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा सफ़ा नंबर 54 पे है, वो आपको सही और गलत के निशान लगाने हैं। सफ़ा नंबर 52 पे जो है वहाँ आपको कॉलम मिलाना है। ये सवाल आपने करना है और अपनी बुक साथ लेकर आनी है। इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गया होगा तमाम सबक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।